2 अप्रैल 2026 को निफ्टी ने क्लोजिंग दी 22,713, मतलब कल का दिन। अगर आपके सामने मैं ये वाला चार्ट ओपन करूं तो आप लोग उतने डिटेल्ड में नहीं समझ पाओगे, इसीलिए क्वीन कैपिटल ने आपके लिए इसी डाटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया है। पिछले दिन की क्लोजिंग 1 अप्रैल की थी 22,679। उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से कंसोलिडेट करके ये जो कैंडल बनाई है इस मार्केट ने, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एंगल से क्वीन कैपिटल ने 23,114 के लेवल से सेलिंग बता दिए थे। एक चीज और समझो कि 22,182 के लो के साथ साथ जब मार्केट 22,782 पहुंचा, अब वहां पर मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर दिया है, उसकी वजह क्या है? 22,182 से मार्केट ने जो बाउंस बैक किया, उसकी वजह क्या है? बट ये जो रेंज बनी है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 अप्रैल को बनी है। अब 2 अप्रैल तक की कहानी जो पूरे मार्च चली है, उसके पीछे की वजह भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखो, रशिया एंड यूक्रेन का जब वॉर हुआ था फरवरी 2022 में, निफ्टी थी 17,063 पर क्लोज हुई थी 23 फरवरी को, और ठीक उसके एक दिन बाद 24 फरवरी, जिस दिन वॉर का पहला दिन था रशिया यूक्रेन का, मार्केट 815 पॉइंट माइनस हुआ था और 16,248 की क्लोजिंग दी थी। जबकि रशिया यूक्रेन के वॉर के कंपैरिजन में ईरान, यूएस एंड इजराइल का वॉर इंडियन मार्केट्स पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। उसका नतीजा भी यहां आपके सामने है। 26 फरवरी 2026 से लेकर 2 अप्रैल का ये डाटा है जो क्वीन कैपिटल आपके लिए इतने डिटेल्ड चार्ट में लेकर आया है कि कोई भी कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। 25,496। उसके बाद मार्केट, आप ये लगा लो, ये 1 मार्च की बात है। कब की? 1 मार्च। ये देखो, यहां पर मार्केट का लेवल था 24,865। 20 मार्च तक मार्केट 25,496 से गिरता हुआ 23,632 आ जाता है। मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस तरीके से रशिया एंड यूक्रेन के मामले में मार्केट 18,500 के आसपास के लेवल से गिरती हुई 15,600 आ चुकी थी। कितनी? 15,600। ठीक उसी तरह इस समय भी 25,496 के लेवल से मार्केट गिरती हुई 22,713 आ चुकी है। 30 मार्च और 25 मार्च, इन 5 दिनों में निफ्टी ने, ये आपके सामने, -472 और -975, मतलब 1400 पॉइंट की गिरावट इन 5 दिनों में हमें देखने को मिली। उसके बावजूद 1 अप्रैल 22,679 का लेवल भी दिखाया, बट अभी मार्केट 22,713 पर जाकर रुकी है। जैसे आप एक चीज समझो कि मार्केट ने बाउंस बैक तो 1 अप्रैल को भी किया था, जिस दिन डाउ जोन्स 900 पॉइंट प्लस बंद हुआ था। उसके लिए भी मैंने ये 2 से 2.5 मिनट की छोटी सी वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने वो एग्जैक्टली रीजंस बताए हैं कि 1 अप्रैल 2026 की जो रैली थी, 1.5% की जो अपवर्ड जो क्लोजिंग आई थी, वो कंप्लीटली फेक थी। क्यों थी? उसके पीछे के तीनों रीजंस मैंने आपके सामने इस छोटी सी वीडियो में अपलोड किए हैं। यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट यू कम टू नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट शॉर्ट रैली। क्वीन कैपिटल चाहता है कि अगर आप फंडामेंटली लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग को किस समय, किस वजह से टेक्निकली लेके चलना चाहिए, वो चीज समझाने के लिए क्वीन कैपिटल की रिसर्च टीम ने आपके सामने इस पूरे चार्ट को डिटेल्ड और बहुत डिजिटल तरीके से बनवाया है। अब आप यहां पर देखो 22,182 का जो लेवल है, यहां पर क्या हुआ था कि मार्केट ने रिवर्सल क्यों लिया? मार्केट ने रिवर्सल इसलिए लिया क्योंकि यहां पर मॉर्निंग डोजी स्टार रिवर्सल लग चुका था। यह सिंगल पॉइंट को हमने किस तरीके से आपके सामने हाईलाइट किया है और उसके पीछे इंपैक्ट भी बताया है कि मॉर्निंग डोजी स्टार अगर आपको टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दे जाता है, और यह चीज मुझे नहीं लगता कि सभी रिसर्च एनालिस्ट चैनल्स ने आपके साथ इतने अच्छे तरीके से शेयर की होगी, इसका इंपैक्ट भी क्वीन कैपिटल आपको समझाना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग बॉटम रिवर्सल, उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल पैटर्न चालू कर दिया। और मेरे ख्याल से अराउंड 1 PM जब यहां पर बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी है, ये देखिए
प्रॉपर हाईलाइट विद एरो आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्वीन कैपिटल की मेहनत है, सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कौन सी कैंडल किस तरीके की होती है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका साइन क्या होता है। यहां देखो, अगर आपको टेक्निकल चार्ट पे बुलिश मारू बोजू दिखाई दे जाता है, आप ये समझ लो कि वहां से इंट्राडे का मोमेंटम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और यहां पर बायर का फुल डोमिनेंस, जो आपके सामने ये कैंडल क्लियरली विजिबल कर रही है कि बायर की जो डोमिनेंस आई है, उसके बाद धीरे 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 मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। बट 22,782 पे जाके इवनिंग डोजी स्टार भी आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है। यहां से मार्केट वार्न कर रही है कि अब ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब 22,182 से मार्केट ने जो बाउंस बैक किया, अब वो 22,782 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब आप ये समझना कि मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आप टेक्निकल चार्ट पे कैसे समझ सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब जैसे आपने टेक्निकल चार्ट पे देखा कि बुलिश मारू बोजू बनी है, अब आप ये देखो कि 22,000 सामने ध्यान से देखो, 22,477 के ऊपर ये जो लेवल है, ये जो लाइन जा रही है आपके सामने, ये वाली जो लाइन है, ये आपका लेवल बन चुका है 22,500 का। ठीक है, अब आपको टेक्निकल चार्ट पे कैसे समझना है कि जो आपकी बुलिश मारू बोजू बनेगी कभी भी, तो उसका जो हाफ होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ, वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये है टेक्निकल चार्ट को समझने का पहला स्टेप। ठीक है, बुलिश मारू बोजू आगे से अगर आपको कभी भी अपने टेक्निकल चार्ट पर ये कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो ये आपके लिए सामने इस चार्ट पे इसने बायर का डोमिनेंस दिखाया है, और इस कैंडल का जो हाफ रहेगा, एग्जैक्ट हाफ, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। अब क्वीन कैपिटल की इस वीडियो में आप ये चीज जाके सुनना कि हमने 23,114 के लेवल से सेलिंग चालू कर दी थी और हम लोग प्योर सेलिंग में बैठे हुए थे। इररिस्पेक्टिव मार्केट ने 2-3 दिन अप डाउन करा, 700, 300, 650, 300 इस तरीके से, बट कल जो यहां से रिवर्सल हमने देखा 22,182 का, उसके बाद 230 के लेवल पर हमने अपनी सेलिंग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग डोजी स्टार रिवर्सल लग चुका था। वहां से मार्केट ने धीरे धीरे अपवर्ड की रैली दिखाई। उसके बाद हमने जब चार्ट पर बुलिश मारू बोजू को भी आते हुए देखा, यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंड आनी थी, और 500 के बाद आप देखो हमने निफ्टी में 280 पॉइंट की रैली देखी। अब आने वाले कुछ दिनों में या तो मार्केट, ईदर ऑप्शंस आई एम शेयरिंग विद यू, या तो मार्केट इस रेंज में 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, अप डाउन चलेगा, बट जो क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी वो 782 या फिर 22,500 के बीच में मार्केट रह सकता है। अगर मार्केट ने अब इस नए लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट आप लगा लो 22,182 के लेवल पे सेकेंड उसकी सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट ने 22,182 को ब्रेक करा तो हमारा वही टारगेट जो हमने इस वीडियो में क्लियरली बोला है, 21,750 आपको निफ्टी क्वीन कैपिटल की तरफ से देखने को जरूर मिल सकती है। और ये जितनी भी रिसर्च, डाटा, लेवल्स, सपोर्ट, ये सब कुछ क्वीन कैपिटल की पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे है। It is up to you whether you want to follow it or not, because I have already shared one more thing कि ऐसा ही सेम सिनेरियो रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी हमें देखने को मिला था। टोटल करेक्शन आ चुका है 11% का। निफ्टी अपने हाई से 25,496, लुक एट दिस फिगर, यहां से 2700 पॉइंट माइनस हो चुकी है और 22,713 पे जाके 2 अप्रैल को मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब जो लेवल्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं, 22,782 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, और सेकंड रेजिस्टेंस जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग है वो है 23,115, और नीचे 2 सपोर्ट है 22,500 और 22,000
182, जहां से मॉर्निंग डोजी ने रिवर्सल ट्रेंड बनाया था। अगर ये दोनों सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करती है तो आप ये समझ जाना कि क्वीन कैपिटल ने जो लेवल्स बताए थे 21,750, वहां तक आपको निफ्टी जाते हुए जरूर दिखाई देगी। अभी भी करंट मार्केट का जो फेज है वो वीक है, इस चीज को ध्यान रखो। स्क्रीन पे आपके सामने है, वो अभी भी वीक है 11% करेक्शन के बावजूद भी। पहली ये जो आपके सामने है, दूसरी ये जो आपके सामने है, और तीसरा ये वाला डाटा जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। इन दोनों वॉर को आप कंपेयर करो और ये चीज समझ जाना, क्वीन कैपिटल अभी भी अपने ट्रेडर्स को ये वार्न कर रहा है, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं, कि मार्केट में बाइंग अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रेजिस्टेंस 22,790 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 23,114, सपोर्ट फर्स्ट 22,500 और उसके नीचे 22,182। निफ्टी का प्रीवियस 1 मंथ का कंप्लीट डाटा कि कहां से निफ्टी ने प्री वॉर टेंशन से गिरना चालू करा और आज, और ये बीच में सारे रीजंस भी मेंशन है कि कहां पर शार्प रिस्क हुआ, कहां पर टेम्पररी बाउंस मिला, कहां पर चार्ट में क्वीन कैपिटल ने डीप करेक्शन को देखा और गिरते 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 मार्केट उसी लेवल पर आ चुकी है जहां पर अभी भी मार्केट वीक है। मार्केट में कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है। दिस इज समथिंग यू रियली नीड टू कीप इन योर माइंड। जो लेवल्स बताए हैं उसे ध्यान में रख सकते हो। सारी चीजें आपके सामने हमने शेयर की हैं। इस चार्ट को, इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हो। दिस चार्ट हैज एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ब्रीफ भी कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव कर सकते हो। प्लस यहां पर मॉर्निंग डोजी स्टार रिवर्सल क्या करता है वो भी देख लो। मतलब क्वीन कैपिटल ने जैसा वादा किया था इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले कि आपको ट्रेडिंग के लेवल्स भी वो बताए जाएंगे जो आपको एग्जैक्टली जेन्युइनली मार्केट में देखने को मिलेंगे। और ये तीनों वीडियो जो आपके सामने हैं, हर एक वीडियो में ओपनली क्वीन कैपिटल ने अपनी रिसर्च को, सिर्फ अपनी पर्सनल रिसर्च को शेयर किया है कि 23,114 के लेवल से मार्केट गिरेगी और 21,750 तक जाएगी। बट कल के दिन हमारी रिसर्च टीम ने जो ये रिवर्सल ट्रेंड देखा, उसके बाद हमने 230 के लेवल पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। वहां से हमने कोई बाइंग नहीं की अनटिल अनलेस चार्ट पर हमने बुलिश मारू बोजू को नहीं देखा। यहां से हमने इसके हाफ लेवल से हमने बाइंग चालू करी और वहां से भी निफ्टी में हमने 200 पॉइंट का प्रॉफिट इजीली फ्यूचर में कमाया। तो इस वीडियो में मैंने सारे लेवल्स भी बता दिए, रीजंस भी बता दिए और इस तरीके से हर डाटा को कंपेयर भी कर दिया, जिससे आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए, ये 600 पॉइंट की जो रैली आई है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रैली। इस चीज को ध्यान में रखो। रेजिस्टेंस ऊपर स्ट्रॉन्ग है, अभी भी सिनेरियो, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस वही लेवल पर है जो कल थी और जो परसों थी। मार्केट आपके साथ खेल रहा है, बट डोंट लेट द मार्केट प्ले विद यू। क्वीन कैपिटल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी तरीके से क्वीन कैपिटल हर दिन आफ्टर मार्केट आपके साथ उस दिन की रिसर्च को शेयर करता है। थैंक यू सो मच इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अब सीधा मार्केट मंडे को ओपन होगा और तब तक के लिए हम लोग कुछ और वीडियोस, कुछ और रिसर्च को शेयर करेंगे। बट स्टिल क्वीन कैपिटल की रिसर्च को अगर आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जय भोले की और जय श्री राम।